ग्लोरी बी टू द ट्राइंग गॉड। ईश्वर के नाम पर महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम पर सभी को मेरा शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बाइबल में से एक माँ के बारे में, जो अपने जीवन में कई तरह के बुरे समय से पीड़ित थी और बुरे संकटों से भी गुजरी हुई थी, पर फिर भी वो ईश्वर को नहीं भूली। ऐसी एक माँ के बारे में आज हम बात करेंगे। बाइबल में 1 सैमुएल चैप्टर 1 में हम देख सकते हैं हन्ना नामक एक माँ के बारे में। वह किस तरह से अपने जीवन को संभालती थी और वह किस तरह से ईश्वर से प्रार्थना और अपने दुख को समर्पण करती थी। हन्ना एल्काना नामक पुरुष के पत्नी थी। एल्काना की दूसरी भी एक पत्नी थी जिनका नाम पेनीना था, जिनके बच्चे थे, परंतु हन्ना को बच्चे नहीं थे। पेनीना एक निर्दयी स्त्री थी जो हमेशा हन्ना को दुख पहुंचाती थी। बच्चे न होने के कारण पेनीना हमेशा हन्ना को दुख पहुंचाती थी। ऐसे हम यहाँ 3 तरह के भावनाओं के बारे में बात करेंगे। पहला तो सैड, दूसरा ग्लैड और तीसरा मैड। ऐसे 3 तरह के भावनाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं इनके कहानी में, इनके जीवन के बारे में हम देखें तो ये 3 तरह के भावनाओं के बारे में हम देख सकते हैं। पहला तो सैड मतलब उदास। यहाँ हम देख सकते हैं एल्काना एक दुखी इंसान था, जो इंसान ना खुशियों में खुशी मना सके और ना ही दुखियों में दुखी। एक पत्नी के बच्चे हैं तो दूसरे के नहीं। इस तरह से वह बहुत दुखी रहता था। दूसरा हम देख सकते हैं ग्लैड, जो इंसान अपने खुशियों में खुशी नहीं हो पाती। एल्काना को बच्चे देखकर भी वो खुश नहीं रह पाती थी। यहाँ हम बात करें पेनीना के बारे में। तीसरा है मैड, जो इंसान अपने भावनाओं को दिखा ना सके, ना अपने दुख को वहां पूरी तरह से निराशाजनक हो जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हन्ना के बारे में, जो अपने ही घर में खुश नहीं रह पाती थी। जो इंसान अपने ही घर में पराइयों की तरह उसे रहना पड़ता था। उनका घर भावनात्मक संकट से भरा हुआ था, पर फिर भी हन्ना किस तरह से यहाँ सारे संकटों से उभर कर अपना मन ईश्वर को समर्पण करती थी, यह हम देख सकते हैं। हन्ना के एक पहला गुण था कि वह एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थी। हमारे जीवन में हमारी माँ ही हमारी प्रार्थना है। दुनिया में माँ की प्रार्थना के आगे कुछ नहीं है।
तो इसी तरह हन्ना एक प्रार्थना पूर्वक, बाइबल में हम देख सकते हैं हन्ना किस तरह से वो बताया 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 13 में, that she was praying silently, her lips were moving but she made no sound। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह हन्ना प्रार्थना करती थी बिना कोई आवाज के। मतलब इतनी दुखी होने के बावजूद भी वो ईश्वर को भूली नहीं, बस पूरा समय ईश्वर से प्रार्थना करती रही। हम हमारे जीवन में ऐसे कई तरह के दुखियों से गुजरते हैं, पर हम जितनी भी दुख और बुरे संकट में हो, हमें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें हमारे प्रार्थना से अपने दुख को मिटा देना चाहिए। पूरे दिल से ईश्वर को पुकारना चाहिए, याचना करना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक वाक्य में दिखाया है, बाइबल में सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा भी है, बट व्हेन यू प्रे गो टू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर who is unseen, and your father who sees what you do in private will reward you। हम दिखावा नहीं, हमें यहाँ पे कोई दिखावा नहीं करना है कि हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हम भगवान के प्रिय है, ऐसे हम दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया है ईश्वर ने कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा बताया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए प्रार्थना करते समय। वो हम देख सकते हैं उसी बाइबल में सेंट मैथ्यू में ही चैप्टर 6 के वर्स 7 में, When you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are long। मतलब मैंने पहले बताया जैसे दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत प्रे करेंगे तो गॉड सुनेंगे, ऐसे नहीं। हमें जो चाहिए, हमें जो बोलना चाहिए उतना ही आप प्रे कीजिए, और वो भी पूरे दिल से। फिर आगे हमें बताया है कि हमें हमारे आगे के लॉर्ड्स प्रेयर हमें बताया आगे के वर्सेस में। तो इसी तरह हमारा जीवन को पूरी तरह ईश्वर के आगे समर्पण कर देना चाहिए पूरे दिल से। सबसे बड़ी बात है प्रार्थना। मन में हमेशा ईश्वर के लिए एक मुख्य स्थान होना चाहिए। हमें ईश्वर के और पास आने की कोशिश करनी चाहिए। भले जितनी भी मुसीबतें या कठिनाइयां आए जीवन में, खुशी खुशी जब हम प्रार्थना करें, खुशी खुशी प्रार्थना करें, अपने दुख को सब भगवान के आगे समर्पण कीजिए और अपने ही दिल के दुख को मिटा दीजिए प्रार्थना करके। हमें प्रार्थना पूर्वक उस दर्द को मिटा देना चाहिए। बाइबल में रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20 में ऐसा लिखा है, यू मे नॉट सी वेयर द path leads, but God does. Trust him। हमें नहीं पता, हम जैसे सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ प्लान किया था और प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, सब कर रहा है सब कुछ, तब हमें और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इससे भी और अच्छा भगवान ने सोच कर रखा है हमारे लिए।
दूसरा मैं आखिर में लास्ट एक वाक्य बोलकर मैं ये अपना आज का मैसेज रखूंगी। Always believe in God, and God will help you in every situation. Believe in God. He will definitely listen, because God loves us and He will never make us sad. Thank you.